सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ और ट्राइबल अपराइजिंग्स के बारे में जो कि 1857 के मेजर रिवॉल्ट से पहले हुई थी। हालांकि पिछले कुछ डिस्कशंस में हम ऑलरेडी बहुत सारे सिविल अपराइजिंग्स, पीजेंट अपराइजिंग्स और ट्राइबल अपराइजिंग्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसी कंटिन्यूएशन में आज हम ट्राइबल अपराइजिंग्स को स्टार्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। फ्रेंड्स, उसी कंटिन्यूएशन में हम और भी ट्राइबल अपराइजिंग के साथ साथ उन ट्राइबल अपराइजिंग्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में हुई थी। तो पहले हम मेनलैंड ट्राइबल अपराइजिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे खोंड अपराइजिंग जो कि 1837 से 1856 तक चली थी। जिसमें हम देखते हैं कि जो खोंड कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक मूवमेंट किए थे ताकि किसी भी तरीके से जो फॉरेन रूल है उसको एंड किया जा सके, क्योंकि ये लोग भी ब्रिटिशर्स से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। हर दिन ह्यूमंस का सप्रेशन, बढ़ते हुए टैक्स और ज़मींदारों की इनके क्षेत्रों में बढ़ती एंट्री को देखकर इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट किया। हालांकि इसमें हम दो मेन लीडर्स के नाम सुनते हैं, जिसमें एक है चकरा बिसोई जिनका साथ दिया था गुमसर और कालाहांडी ने। हालांकि जिस तरीके से हम देखते हैं आगे चल के चकरा बिसोई अचानक से गायब हो गए और ये मूवमेंट लीडरलेस हो गया और इसी के साथ ब्रिटिशर्स को इस मूवमेंट को सप्रेस करने में आसानी रही। इसका एक लेट वर्जन हम 1914 में देखते हैं, जब वापस से एक उम्मीद जगी कि ब्रिटिशर्स को किसी भी तरीके से यहाँ से भगाया जा सकता है, यानी कि एलियन रूल को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन आगे चल के उस रिवॉल्ट को भी सप्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट रिवॉल्ट हम देखते हैं कोया रिवॉल्ट, जो कि गोदावरी ट्रैक के एरिया में हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो खोंड सारा चीफ थे उन्होंने ब्रिटिशर्स, पुलिस, मनी लैंडर्स की बढ़ती ज्यादतियों को देखते हुए रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था, क्योंकि सभी लोग ब्रिटिशर के टैक्सेशन, न्यू रेगुलेशंस और नए तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर भी फॉरेस्ट के एरिया में बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए थे, जिसमें मेन लीडरशिप तोमा सोरा ने की थी। लेकिन जब तोमा सोरा की डेथ हो जाती है उसके बाद ये जो रिवॉल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसे आगे चल के राजा अंतेयर ने 1886 में वापस जिंदा किया। नेक्स्ट रिवॉल्ट हम देखते हैं भील रिवॉल्ट, जो कि वेस्टर्न घाट के एरिया में हुए थे। यहाँ के लोगों ने कंपनी के खिलाफ जो रिवॉल्ट किया था वो 1817 से 1819 तक चला। माना जाता है कि एक टाइम पर जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमाइन हुआ था, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और साथ ही बहुत इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ था। इस वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था और 1825 आते आते भील्स ने रिवॉल्ट कर दिया, जिसमें उनका साथ आगे चल के गोविंद गुरु भी देते हैं और यह सभी लोग भील राज की मांग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोली राइजिंग। हम पाएंगे कि जो कोली अपराइजिंग है वो भी भील्स के नेबरिंग एरियाज में ही हुई थी, जो कि 1829 से 1839 तक चली। यहाँ पर भी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान थे, जिसके वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट किया। नेक्स्ट हम देखते हैं रामोसी राइजिंग। रामोसी राइजिंग हमें वेस्टर्न घाट के हिली एरियाज में देखने के लिए मिलती है। रामोसी एक हिल ट्राइब हुआ करती थी जो कि कभी मराठों के अंडर में काम किया करते थे। अब क्योंकि मराठा टेरिटरीज को तो ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाइड कर लिया था और जो भी मराठास थे उन्हें हराकर उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले लिया था। इस वजह से ये जो लोग थे काफ़ी अनएम्प्लॉयड हो चुके थे और इनके जो एरियाज़ हैं उनको ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था। इसी वजह से इनके अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने रामोसी को लीडरशिप प्रोवाइड की ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट कर सके, जिसमें हम चितूर सिंह का नाम सुनते हैं, उमाजी नायक और बापू
त्रियंबकजी सावंत का नाम सुनते हैं, जिन्होंने हमेशा ही रामोसी ट्राइब के लोगों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट करने के लिए मोटिवेट किया। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे जो भी रिवॉल्ट हुए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसमें हम पहला रिवॉल्ट देखते हैं खासी अपराइजिंग, जो कि खासी हिली एरियाज में हुई थी। अब मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतिया 3 हिल स्टेशंस हैं, जिसमें कि खासी नाम की एक ट्राइब खासी नाम के हिल स्टेशन पर रहती है। अंग्रेज चाहते थे कि एक ऐसी रोड को डेवलप किया जाए जो इंडिया को बांग्लादेश के शैलट शहर से जोड़े। इसी वजह से उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में बंगाली और बहुत सारे बाहर के ऐसे लेबर्स को बुलाया था जो ब्रिटिशर्स की मदद से उस रोड को बनाएंगे। लेकिन क्योंकि अब ट्राइबल लोग तो हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा कन्फाइंड होते हैं खुद में, उन्हें नहीं पसंद होता आउटसाइडर्स का जंगलों में आना। इसी वजह से इन लोगों ने आउटसाइडर्स के खिलाफ इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किया, जो कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने वाले रिवॉल्ट में मर्ज हो गया, जिसकी लीडरशिप तीरथ सिंह करते हैं। लेकिन ईयर 1833 आते आते इस रिवॉल्ट में भी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई और ब्रिटिशर्स ने इसे भी दबा दिया। नेक्स्ट रिवॉल्ट हम देखते हैं सिंगपोस रेबेलियन, जो कि असम के क्षेत्र में ईयर 1830 में हुआ था। इस रिवॉल्ट के रीज़न भी मोर और लेस सेम ही थे। ब्रिटिशर्स का सप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि जो भी वहाँ के ट्राइबल लोग थे उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई भी आउटसाइडर, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या फिर रीजनल लोग हों, उनके जंगलों में इंटरफेयर करे। इसी के चलते वो लोग एक रिवॉल्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आगे चल के हम देखेंगे क्योंकि ये रिवॉल्ट बहुत बड़े स्केल पे नहीं था, इस वजह से इसको ब्रिटिशर्स इजीली दबा देंगे। लेकिन इसके बाद बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स भी हुए बहुत सारे हिल स्टेशंस में असम के अंदर ही, जैसे कि खामती रिबेलियन, मिशमीज रिबेलियन, लुसाहीज। तो ये शो करते हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों के मन में कितना ज़्यादा आक्रोश था। इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट्स थे जो कभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में दर्ज ही नहीं हुए, जिस वजह से हमारे बहुत सारे नेशनल लीडर्स को वो इम्पोर्टेंस ही नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। इस वीडियो के माध्यम से हमने ज़्यादा से ज़्यादा पीजेंट्स, सिविल अपराइजिंग और ट्राइबल मूवमेंट्स को कवर करने की कोशिश की है, ताकि बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट जो 1857 के रिवॉल्ट से पहले हुए थे उनके बारे में भी नॉलेज को गैदर किया जा सके। इसके बाद क्योंकि भले ही कुछ लीडर्स का नाम सामने ना आया हो, लेकिन भारत की आज़ादी में सभी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 1857 के मेजर रिवॉल्ट्स को। Till then, keep watching and do subscribe the channel for more related upcoming videos. Thanks for watching.